नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो सीटेट, टेट, एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला। हमारा पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका बी ऑप्शन 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। ये अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी सैंडल है। कौन सी है दोस्तों? सैंडल है, याद रखिएगा। ये अगला सवाल देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी, बी ऑप्शन इसका सही है, कवारत्ती है। कौन सा है दोस्तों? कवारत्ती, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इनके कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है दोस्तों? 9 वर्ष का। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सही है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकेबाना क्या है? तो दोस्तों इकेबाना फूल सजाने की जापानी कला है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, फूल सजाने की कला है इकेबाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप कप का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है। किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, याद रखिए दोस्तों। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा, याद रखिएगा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? नेपोलियन को कहा जाता है। इनका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत लकी इंसान थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो नाटो का पूरा नाम है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है। कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। कितना दोस्तों? 8 खिलाड़ी। इसका सी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो दोस्तों तंबाकू में ये बी ऑप्शन इसका सही है, निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? जो कि बहुत हानिकारक होता है, इससे कैंसर पैदा होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो गंगा नदी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? भागीरथी। क्या है दोस्तों? भागीरथी। आइए अगला सवाल देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। आइए अगला सवाल देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान दोस्तों अलब रूनी था। कौन था दोस्तों? अलब रूनी। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन अब्राहम लिंकन का है। किसका है दोस्तों? अब्राहम लिंकन का। इसका बी ऑप्शन सही है, अब्राहम लिंकन का। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? तो दोस्तों बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में। कब पड़ा था दोस्तों? 1943 में बंगाल में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष सलीमुल्लाह खान थे। कौन थे? सलीमुल्लाह खान। इसका बी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ऑस्कर से सम्मानित पहली भारतीय कौन थी? तो ऑस्कर से सम्मानित पहली भारतीय भानु अथैया थी। कौन थी दोस्तों? भानु अथैया। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत में मिलता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है।
तो पहला पुरस्कार मिला था भारत के भानु अथैया को। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1993। इसका सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? इंडिया गेट का निर्माण 1919 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। मदुरै किस राज्य में स्थित है? तो मदुरै दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, जिसको मदुरई कहते हैं। तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। आइए अगला सवाल देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ है दोस्तों? पेरिस में, याद रखिएगा इसको। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का मसाला राज्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मसाला राज्य केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? केरल को। आइए अगला सवाल देखते हैं। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1979 में। इसका भी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब विज्ञान के प्रश्न आ गए हैं, ध्यान से देखिएगा आप सभी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं विज्ञान का। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि? बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है। गुब्बारे के अंदर की हवा क्या हो जाती है दोस्तों? गर्म हो जाती है, इसलिए गुब्बारा फट जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ क्वथनांक में उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। इसका बी ऑप्शन सही है, बढ़ता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? तो दोस्तों ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक दोस्तों घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है, याद रखिएगा, घटता है। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक घटता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्यों उबलने लगता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्यों? इसका सी ऑप्शन सही है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वाष्प से जलने पर उबलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ क्यों होती है? जैसे हम अगर भाप से जल जाते हैं तो जैसे सीधे अगर जलें तो तकलीफ कम होती है, लेकिन अगर भाप से जलते हैं तो उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसका दोस्तों? बी, वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है दोस्तों? वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए हमें ज़्यादा तकलीफ होती है अगर हम जल जाते हैं तो। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ऊष्मक ऊष्मक मतलब हीटर। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो दोस्तों हीटर की कुंडली नाइक्रोम के तार की बनी होती है। जो जलती है हीटर में वो नाइक्रोम का तार होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना किस पर निर्भर करता है? तो बताइए दोस्तों किस पर निर्भर करता है जो मिट्टी का पानी ठंडा रहता है? बाहरी तापमान भी सही है, वायुमंडलीय आर्द्रता भी सही है और वायु भी सही है। मतलब इसका तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी के कारण मिट्टी के बर्तन में जल ठंडा रहता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ठंडे देशों में सर्दियों में समुद्र जम जाते हैं और सतह के नीचे पानी का तापमान लगभग कितना रहता है? अच्छा, जैसे ठंडे प्रदेश में दोस्तों पानी में बर्फ जम जाता है, लेकिन उसके पानी के नीचे पानी नहीं जमता है, तो उसका तापमान कितना रहता है? तो दोस्तों इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस। आइए अगला सवाल देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से अधिक ठंडी क्यों लगती है? अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठंड के दिनों में लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से अधिक क्यों लगती है?
लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मा सेल्सियस स्केल पर कितना होता है दोस्तों? 36.9 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कितना? 36.9 डिग्री सेल्सियस। आइए अगला सवाल देखते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? संघनन। क्या कहलाता है दोस्तों? संघनन, गलती मत करिएगा, संघनन कहलाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल का मान समान होता है, कितने पे होता है दोस्तों? 40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का तापमान बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। स्टीम इंजन किससे चलता है? तो स्टीम इंजन किससे चलेगा दोस्तों, बताइए? ऊष्मा से चलता है। किससे चलता है दोस्तों? ऊष्मा से, या तो कहिए भाप से चलता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। वातानुकूलन यंत्र से ठंडक क्यों होती है? वातानुकूलन मतलब एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इससे ठंडा क्यों रहता है दोस्तों? गैस को दबाने और मुक्त करने से। तो इसका सी ऑप्शन सही है, गैस को दबाने और मुक्त करने से। आइए अगला सवाल देखते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है दोस्तों, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। तो इसका सी ऑप्शन सही है, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों तापमान का एसआई इकाई केल्विन है। क्या होता है दोस्तों? केल्विन। इसको के रूप में भी निरूपित करते हैं। केल्विन का इकाई मात्रक के होता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला सवाल देखते हैं। पानी का क्वथनांक सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? पानी का क्वथनांक सेल्सियस स्केल पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? क्वथनांक माने जमना। क्वथनांक माने क्या? जिस जिस तापमान पर कोई चीज़ जम जाए, तो पानी क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कितना होता है? तो मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का उत्पाद दोस्तों 7/5 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7/5, 7/5, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। वायु के क्षैतिज संवहन से होने वाले ताप के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं अभिवहन। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिवहन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। तो दोस्तों अगर बर्फ के ऊपर दाब बढ़ाया जाए तो उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक दोस्तों घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों?